नमस्कार, वेलकम टू कसक विद कौशल। गेहूं काटती गोरी के हाथों में भारत की रसोई है और आंखों में महलों के सपने सजा रही है, लेकिन सियासत के आंगन में प्रशासन की लाठी चल रही है और सैया जी की जेब में अट्ठानी आने से भी शर्मा रही है। जब मोहब्बत का परवाना दर्द की हर दहलीज पार कर जाए तो प्रेम की बांसुरी धुन युद्ध की शंखनाद बन जाती है। जब खेत की लाचारी सियासत के लिए बीमारी लगने लगे तो धरती की चीख सियासत के लिए महामारी बन जाती है। आइए शुरू करते हैं। रामचंद्र कहे गए सियासी कलयुग ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कहे गए सियासी। वाह चच्चा, वाह वाह चच्चा, क्या गा रहे हो? पूरा बगीचा आपके राम धुन से मगन हो रहा है। पशु पक्षी भी आपके साथ में गाने लगे हैं। आपके भजन में तो इतना रस है कि तपती दोपहरी में बसंत फिर से आने को मजबूर हो जाए, बसंत फिर से झूमने लग जाए। अरे अरे का बेटा, तुम भी धर्मो, जिंदगी के 4 दिन बचे हैं। सोचता हूँ राम भजन में गुजार लूं। जीते जी तो पृथ्वी लोक पे स्वर्ग का भेंट ना हुआ, क्या पता मरने के बाद कुछ मिल जाए। अरे कैसा बात करते हैं चाचा आप? आपने पृथ्वी लोक पर इतने सत्कर्म किए हैं, ऊपर जाइएगा तो स्वर्ग लोक में बहुत खाली जगह है, मिल जाएगा जगह, टेंशन मत लीजिए। नर्क लोक तो ठच भर गया होगा। अरे बेटा, इंसान को जो जीते जी मिल जाए वही स्वर्ग और वही नर्क है, ऊपर का क्या भरोसा। लेकिन और बताओ, भाई साहब कैसे हैं? तुम्हारे बाबूजी? बाबूजी अभी ठीक है चाचा, लेकिन वही है कि अब बुढ़ापे का शरीर है चाचा, तो काम काज अब बनता ना है, और बुढ़ापे का दुख तो आप जानते ही हैं चाचा। हाँ बेटा, वो तो है, बुढ़ापे का दुख तो एक बूढ़ा ही समझता है। गांव के बुढ़ापे की क्या कहानी है बेटा, जवानी खेतों में कट जाती है और बुढ़ापा राम जी के इंतजार में। ये कौन है बेटा? तुम कौन हो बेटा? देखे में तो चाचा बिलाई लग रहा है। कौन है? तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? नमस्ते, मैं डॉक्टर फ्रॉम चाइना, डॉक्टर। ये बचवा, ये तो बिलाई जैसा बोल रहा है। रुकिए चाचा, रुकिए चाचा, हम पूछते हैं। ए भाई, तुम बताएगा अच्छा से तब ना। कौन हो? रास्ता भटके हो? राही हो? पानी चाहिए? क्या मांग रहे हो? ए चाचा, ये मोबाइलवा मांग रहा है। कल है चाउर बेच करके खरीदे हैं, आते के साथ में बेटे हमको लगता है लुटेरा है। ऐसा नहीं मानेगा चाचा, अंग्रेजी में बतियाते हैं। सो रुकिए। You are thief. No, not thief, doctor. ए बाबू, अच्छा दे दो ना, देखो ना मोबाइलवा के क्या करता है। जाएगा का लेके भागेगा तब मारेंगे तार के यही से उठा के पटक देंगे, धर लेंगे इसको। तुम दो तो इसको खाली मोबाइल बा। अच्छा आप कह रहे हैं चाचा, तो देते हैं इसको, देखते हैं क्या कहता है। क्या बोलता हो? ये मोबाइल में मंतर फूक रहा है चाचा, हमको तो कोई तांत्रिक लगता है। हाँ दो मोबाइल दो। मैं एक डॉक्टर हूँ, चीन से आया हूँ। ए चाचा, ये तो कह रहा कि चीन का डॉक्टर है। प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। चाचा ये डॉक्टर हैं, चीन से आए हैं। सही बात पूछ रहे हैं ना? यू आर डॉक्टर फ्रॉम चाइना, प्रैक्टिस दिस इज ना? यस। अरे चाचा, ये चाइनीज है, हम लोग का भाषा नहीं जानता है, यही से ही चाउमीन कर ले है। लेकिन इसको सिखा देंगे चाचा, टेंशन मत लीजिए। खाली आप देखते रहिए, इसको 2 मिनट में सिखा देंगे अंग्रेजी। इसको 2 मिनट में हम अपना भाषा सिखा देंगे, देखिए आप खाली। ए डॉक्टर, मेरा इस सवेरे से पेट गुड़गुड़ा रहा है, अब आँखियाँ भकभका रहा है, कोई दवाई है? हाँ डॉक्टर साहब, एक दवाई दे दे। जब से हमार बूढ़ी गई बा तब से हमार दिल परपराता। गुड़गुड़ा रहा है, परपरा रहा है, गुड़गुड़ परपर।
ओह माय गॉड। चाचा ये तो बीमारी का नाम सुन के बेहोश हो गया। अरे पानी डालो, पानी पानी डालो, पानी पानी पानी। हाँ चाचा हाँ। हम बिहारी, नो चाइनीज, हम बिहारी। वाह चाचा, देखे तो सीख गया चाचा। हम चीन से आया तुम लोगों का इलाज करने के लिए। सभी गांव वालों को बता दो, डॉक्टर एक वैक्सीन देगा तुम्हें बीमारी से बचाने के लिए। चलो सभी गांव वालों को वैक्सीन देना है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। देखे चाचा, हम लोग का धरती माँ ही ऐसी है, हमारी माटी ही ऐसी है कि कोई भी कहीं से भी आए हमारी माटी का ही होकर रह जाता है। चलिए डॉक्टर साहब। अरे हाँ बचवा, ये माटी का तो कहना ही नहीं है। विदेश से कितने लोग आए और यहाँ रह गए, और जो यहाँ रह गए वो यहीं के रह गए। यस, इंडिया इज ग्रेट, आई लव इंडिया। कैसी विपत्ति भगवान ने हमें दे दी भगवान, कैसी विपत्ति हमें दे दी भगवान ने। ये कैसी बीमारी तूने फैला दी भगवान, क्योंकि हमारे भाई साहब वो भी छोड़ गए। भगवान हमें उठा ले दो। डॉक्टर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सुई हमें बीमारी से बचा लेगी, फिर गांव में लाशें क्यों बिछ गई डॉक्टर, क्यों बिछ गई? गांव में लाशें भूख से हुई है, खाना पीना है नहीं, गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। सुई से नहीं, मैंने बीमारी का इलाज कर दिया था, लोग भूख से मर रहे हैं। कोई अधिकारी भी नहीं आता यहाँ पूछने के लिए। इस बीमारी में सभी बड़े बड़े नेता अपने अपने घर में घुसे हुए हैं। हमें बता रहे हैं बी सेफ, पेट में अनाज नहीं है तो सेफ क्या है? शांत रहो चचा, लगता है किसी को हमारे गांव की याद आई है। देखो एक गाड़ी आ रही है। डॉक्टर, तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। हेलो, नमस्ते। ये नमस्ते वगैरह बाद में करने लो, इस गांव की रिपोर्ट सौंपो और यहाँ से अपने देश में जाओ। बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, चलो जल्दी करो। लेकिन सर, इस समय इस गांव को छोड़ना उचित नहीं है। इस महामारी में छोड़कर जाना अच्छा नहीं। अरे ये डॉक्टर, अच्छा बुरा मत समझाओ हम लोग को। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अच्छा क्या है दुनिया में, बुरा क्या है। जितना बड़े साहब बोल रहे हैं उतना करो। आज ही एक बूढ़ा मर गया बेचारा, कुछ तो रहम करो उस पर। अच्छा, बीमारी से मरा होगा? महामारी में बीमारी चल ही रही है तो मर गया होगा। सिपाही, इसको कफन दे दो और मामला रफा दफा करो। जी सर, इसको बीमारी वाला कफन दिवा देते हैं सर, जगह के जला देगा उन्हें। नो, वो बीमारी से नहीं मरा, भूख से मरा है, फ्रॉम हंगर। सर, ये तो बोल रहा है कि भूख से मरा है। भूख से मरने वालों के लिए तो कफन का बजट में प्रावधान ही नहीं है। बीमारी वाला कफन मिलेगा सर तो हम लोग को इंसेंटिव भी बन जाएगा सर, लेकिन ये तो भूख से मरा है तो कफन दे दे सर। डॉक्टर, जो मैं कह रहा हूं वो करो, कागज पे लिखो भूख से नहीं बीमारी से मरा, और गाड़ी पकड़ो और जाओ। नहीं सर, ये मैं नहीं कर सकता। ये भूख से मरा, बीमारी से नहीं मर सकता ये। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तभी मैंने इन्हें वैक्सीन लगा दिया था। ये भूख से मरा है। डॉक्टर, तुम लिखोगे या नहीं? नो सर, सॉरी सर, मैं नहीं लिख सकता। अरे वो डॉक्टर जिसके जबान से पूरा जिला थम जाता है, उसके जबान से निकले फरमान की नाफरमानी करते हुए तुम्हारी कलम टूट नहीं गई। ये कौन बोला रे? धर्मा है माई बाप, ये धर्मा है माई बाप। इसी का बाप मर गया है, कोई नहीं है इसका दुनिया पे। एक बाप था वो भी मर गया है, इसी का बाप मर गया। लकड़ी लाने गया था बेचारा। इसको दुनियादारी नहीं पता है कि हुजूर का काम कैसे होता है, इसको नहीं पता है सर। नौजवान, अपने जबान को लगाम दो। क्या तुम नहीं जानते कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि तुम्हारी हलक में हाथ डालकर तुम्हारी ज़बान खींच सकते हैं। कानून के हाथ लंबे जरूर है साहब, लेकिन आधे हाथ को गैंग्रीन हो गया है और आधे हाथ सुनहरे कॉलर तक जाते जाते कांपने लगते हैं। हाँ, मैली लंगोट और फटी कुर्ती पे पकड़ बहुत अच्छी है आपके कानून के हाथ की। सिपाही, सरकारी ऑफिसर से बदतमीजी से बात करने के जुर्म में मारो इसे। जी सर, अभी मारता है सर, इसमें माहिर है सर हम लोग। अरे सर, साहब से ऐसे बतियाएगा तुम साहब से ऐसे बतियाएगा रे। अपने लाठियों को लगाम दो साहब, वरना किसी दिन ये पीठ पकड़ गई ना तो आपकी जकड़ जाएगी। सर छोड़ दीजिए ना सर, बाप मर गया है बेचारा के, इसीलिए गुस्साल है सर। रख लीजिए ना सर डंडवा, छोड़ दीजिए सर, माफ कर दीजिए। डॉक्टर,
तुम साइन करोगे इस पे या नहीं? डॉक्टर, मेरी नौकरी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। इस महामारी में यहां से दूर निकलो और जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये बुढ़ा बीमारी से मरा है। लिखो। लिख दो डॉक्टर। देश के कर्णधारों को कफन में भी कमीशन की जरूरत पड़ती है। हमारा क्या है डॉक्टर, ये भूख भी एक दिन गुजर जाएगी। ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो लिख देता हूँ, वरना मैं इसके कहने पे कभी नहीं लिखता। लीजिए सर। वाह, और लो ये तुम्हारा कफन है। लो चाचा, ये कफन बगल वाले गांव में जाकर दे देना। वहां महामारी बहुत फैली है, पता नहीं किसे जरूरत पड़ जाए, क्योंकि सियासत के शुर में तो अब आंखों में जलन पैदा करने लगे हैं। मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं नौजवान, अपने जबान को लगाम दो। रह दीजिए माई बाप, समझा देते हैं इसको, समझा देते हैं। शाम होने वाली है, भाई साहब की लाश भी पड़ी है, हमें जाना है साहब, हमें जाना है। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारे जमाने में एक डाकू हुआ करता था, नाम था सुल्ताना। था तो वो डाकू, लेकिन एक बात बड़ी फतेह की कह गया, बेटा कभी इन सियासतदानों से पंगा मत लेना। उनके बच्चे 5 साल में ही सीखना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे को तो बुढ़ापे तक किताबों से भेंट नहीं होती। चलो चलो, भाई साहब को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चलना है। चलो। ठीक है, अच्छा चलो। जा तो रहे हैं साहब, लेकिन जाते जाते एक बात हमारे बाबूजी की सुन लो। हमारे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, बेटा जब भी चलना साथ में एक गमछा लेकर जरूर चलना। जब तक जिंदा रहोगे पगड़ी बनकर तुम्हारे सर पर स्वाभिमान की रक्षा करता रहेगा। साहब, कफन की कमीशन आपको मुबारक हो। तुम्हारे कफन की हमें जरूरत नहीं है। चलो चाचा। हाँ बेटा चलो। डॉक्टर बाबू अच्छे से जाना, और अपने बीवी बच्चों को हमारा प्यार कहना। जाओ बाबू। ऐसे ऐसे रोज मिलते रहते हैं। चलो। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।